नमस्कार दोस्तों, 31 जुलाई CMD डॉक्टर फैज़ान खान सर ने जूम मीटिंग पर जो BMW एंड एबव एसी बार को लेकर जो नया इन्फॉर्मेशन भेजा, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर से ये वीडियो है और 1 अगस्त से ये नियम लागू हो रही है। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए एंड तक। अकाउंट में देंगे, जैसा कि फॉर्मूला था पहले कि 75% अकाउंट में, 24% वॉलेट और 1% TDS। बहुत से लोग मैसेज करते हैं और मैसेज डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि वो स्क्रीन पे आते हैं। और हमजा साहब, आपकी जो बातें हैं वो नोटेड है, अच्छे से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। उपासना जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जो आप कह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और भी चीजें होती हैं। हम एक पैन कार्ड एक आईडी पर ही जाएंगे। परफेक्टली वी वेलकम योर मैसेज। अब दूसरी चीज है कि बोर्ड रेंट कैसे आएगा। तो देखिए, जो मेन आईडीज हैं वो हो जाएंगी 1000 की, 3000 की और 9000 की। इससे ऊपर की कोई आईडी हमने नहीं रखी। तो कल से जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो आप जो है इस बात का ख्याल रखेंगे। रिपीट कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आपके हाथ में कॉपी पेंसिल होगी या कुछ नोट करने का सिस्टम होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 1000, 3000 और 9000, ये 3 आईडी रखेंगे। इन्हीं आईडी पे काम होगा। 1000 की जो आईडी है वो सोशल मीडिया से कनेक्ट होगी, 3000 की वही टी-शर्ट का कैंपेन पैक होगा और 9000 का जैसे आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का सिस्टम चलता है सेम रहेगा। और ये पैकेज आपको उसी तरीके से जो बेनिफिट मिलते आए हैं वो मिलेंगे। यहाँ बस इतना है कि ई स्टोर की तरफ से आपको बोर्ड रेंट 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा और इसका समय अनलिमिटेड हो जाएगा। अनलिमिटेड टाइम तक के लिए होगा ये। तो अब ये अनलिमिटेड टाइम तक के लिए होगा, बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे होंगे इसको कि ये क्या तरीका है जो अनलिमिटेड टाइम तक होगा। तो मैं समझा दूं कि 1500 रुपए महीना में 1125 बनते हैं, 75% आई थिंक, कैलकुलेट कर लीजिएगा सही। 1125 रुपए आपके अकाउंट में जाएंगे और 24% जो पैसा बनेगा वो रिपर्चेज वॉलेट में जाएगा और 1% आपका TDS कटेगा। अनंत समय तक आपने अगर एक बार आईडी लगा ली 9000 की तो इसी तरीके से मिलेगा। इसी के कंपैरेटिव अगर 3000 की आईडी होगी तो 500 रुपए और 1500 का अगर आप देखें तो 9 से डिवाइड कर लें तो जो पैसा बनेगा, आई थिंक इसमें जो भी होगा 100 रुपीज है शायद, 100 रुपीज 1000 वाली आईडी पर जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी। तो ये इस तरीके से रहेगा और इसमें जो भी कुछ आपको बोर्ड रेंट मिलेगा वो बोर्ड रेंट अंत समय तक तो मिलेगा, लेकिन उसके पीछे तरीका क्या है ये समझ लीजिए। तरीका ये है, सबसे पहली कंडीशन, आपको KYC करना अनिवार्य होगा और ये eStoreIndia.in की वेबसाइट पर या उसका अल्टरनेट में अगर कोई वेबसाइट अनाउंस की जाती है तो उस पर, जैसे जय भारत सुपर बाजार उसको अपडेट कर रहे हैं तो उस पर आपको सॉफ्टवेयर तो वही रहेगा, तो उस पर आपको जाकर अपना KYC करना अनिवार्य होगा क्योंकि वो अलग कंपनी है तो अलग KYC भी होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको जो बोर्ड लगाना है, डिजाइन वहां अवेलेबल रहेंगे। उस डिजाइन को प्रिंट आउट निकलवाना होगा, काहे पे, विनाइल और सन बोर्ड पर, और उसको आपको अपने बालकनी में जैसे लगाते हैं लगाकर, और उसका फोटो, अपना फोटो नहीं, हाथ में बोर्ड लेकर नहीं, वो अपने किसी स्टेबल जगह पर जहां वो लग गया उस जगह का फोटो खींचकर अगर आप अपनी सेल्फी के साथ डालते हैं तो ओके है,
लेकिन उस जगह का फोटो खींचकर वहां जरूर डालना है। तो ये बोर्ड अपलोड करने का तरीका है, प्रोसेस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी है। कंपनी इनको ओके करेगी और जब उसको अप्रूवल करेगी, आपका एग्रीमेंट भी होगा, उसको ओके करेगी, आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब जो अनलिमिटेड टाइम वर्ड आया, क्योंकि 36 महीने आता था, अब तो अनलिमिटेड टाइम आएगा। 5 साल बाद भी आपको बोर्ड रेंट ले सकते हैं, आप 10 साल बाद भी ले सकते हैं, 20 साल बाद भी ले सकते हैं। यदि कंपनी सुचारू रूप से चल रही है या इस स्कीम या ऑफर को बंद नहीं कर रही है, तब तक आप ये बोर्ड रेंट ले सकते हैं। यदि कंपनी, अगर यहाँ वर्ड आ रहा है कि कंपनी आपकी ऑफर बंद तो नहीं कर रही, तो बंद करने से पहले कंपनी इसमें आपको क्लोजर मेमो जरूर देगी, यानी कि आपका नुकसान नहीं होने देगी जब कभी भी करेगी। तीसरी चीज, आपको यहां पर एक रिन्यूअल कराना पड़ेगा और आपकी हर महीने, क्योंकि देखिए ये नॉन वर्किंग इनकम प्लान की ही दुर्गति हुई है जो हुई है, तो हम इसे आगे समझते हैं तो इसको वर्किंग प्लान में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपने ये आईडी लगाई है बोर्ड रेंट की, तो हर महीने आपको कम से कम मैचिंग पे आउट 1000 रुपया आपको लेना अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि आपको बोर्ड रेंट तो अनलिमिटेड समय मिलेगा, लेकिन आपको हर महीने अपने मैचिंग पे आउट से, वो पैसा आप ही का है, आप ही को जाएगा, हम नहीं रखने वाले उसको, लेकिन वो बोर्ड रेंट लेने के लिए पिछले महीने आपके पैन कार्ड पर, मतलब आपकी अधिकतर आइडिया हैं, बहुत ज्यादा आइडिया, तो आपकी जितनी आइडिया हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो आपकी चाहे एक आईडी पे पे आउट बनता हो, लेकिन आपका पे आउट मंथली बनना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, 18 मंथ के बाद हमने इसमें रिन्यूअल क्लॉज रखा है। 18 महीने के बाद फिर ये कंटिन्यू होगा, लेकिन कंटिन्यू होने से पहले आप अपने उस पैकेज का रिन्यूअल कराएंगे। और रिन्यूअल में भी एक रूल रहेगा कि ये रिन्यूअल आप पैसे देकर टॉप अप करके नहीं कर सकते। रिन्यूअल सिर्फ आप, रिन्यूअल में हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, रिन्यूअल में आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपका जितने का पैकेज है, 3000 का, 1000 का, 9000 का, आपके 18 महीने पूरे होने के बाद जैसे ही 19वां महीना शुरू होगा, आपका पहले आपके जो मैचिंग पे आउट है उसमें से उस आईडी के बराबर पैसा एक रिन्यूअल फीस के तौर पे डिडक्ट होगा। और जब वो रिन्यूअल फीस के तौर पर डिडक्ट होगा, तो वो एज यूजुअल कि वो एक पैकेज सेल दोबारा से हो गई और इसका पे आउट भी टीमों को ऊपर एज इट इज बटेगा, उसका बेनिफिट भी अप्लाई को मिलेगा। लेकिन इससे कंपनी को ये ज्ञात हो जाएगा कि ऐसे व्यक्ति जो कंपनी में काम न करके कहीं और काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये उनको भी पैसा जा रहा है और काम करने वाले लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा। तो ये सिस्टम रहेगा। तो ये 3 बातें हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। आपको केवाईसी करना होगा, आपका बोर्ड आपको लगाना ही होगा, हर क्वार्टर पे उसका फोटो अपलोड करना होगा। साथ में तीसरी जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पे आउट बनना चाहिए हर महीने पर, प्लस साथ में आपको 18 महीने के बाद उसी पे आउट में से कंपनी ऑटोमेटिक आपका रिन्यूअल करेगी। अगर आपका पे आउट नहीं बनता तो एज यूजुअल आपका रिन्यूअल अधूरा रह जाएगा, आपको उसके बेनिफिट आगे नहीं मिलेंगे। और अगर कंपनी को वो पैसा आपके मैचिंग पे आउट में मिल जाता है, कंपनी वो पैसा जो है लेकर आपकी आईडी को रीटॉप अप कर देगी और रीटॉप अप होने पे ये आपको उसका रेगुलर बेनिफिट हर 18 महीने बाद एक्टिवेशन होता रहेगा और आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये आगे प्लान रहेगा, 1000 का भी यही रहेगा, 3000 का भी ये रहेगा और 9000 का भी। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है, 50 लाख लोगों का नेटवर्क है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी कंपनी के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परफेक्ट होने की वजह से शायद बहुत अच्छी कंपनियों में चले गए। तो ऐसे लोगों के लिए हमने अब जब नया बिजनेस करेंगे तो उसके लिए एक रूल रखा है। आपको कल 1 अगस्त से पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज मिलेगा जैसा आपका है, लेकिन हमें यह पता चलना चाहिए कौन हमारे साथ वर्किंग है और कौन हमारे साथ वर्किंग नहीं है। तो जो वर्किंग लोग हैं
उन लोगों के लिए एक नई पिन होगी वो, क्योंकि अब सारा ये समझ लिया, सारी आईडी 15 मई से बाद की तो आईडी ओके है, 15 मई तक, क्योंकि ये बिजनेस वैदिक आयुर्वेद में था तो ये ओल्ड बिजनेस मानते हैं वहां तक, और 15 मई के बाद को न्यू बिजनेस मानते हैं। तो 15 मई तक की जो आईडीज हैं उन आईडीज को हम पूरा का पूरा फ्रेश कर देंगे, और फ्रेश करने के बाद आपको एक कंट्रीब्यूशन करना है कंपनी के साथ, और वो कंट्रीब्यूशन ये है कि आप 999 का आपको स्पेशल पैकेज मिलेगा। आपको उस 999 के पैकेज से इसको एक्टिवेट करना होगा, ये बहुत जरूरी है। तो इससे एक्टिवेट करेंगे आप तभी आपका मैचिंग पे आउट बनेगा। अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो मैचिंग पे आउट आपका होल्ड रहेगा। इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी टीम में, हमारे बिजनेस में कौन से लोग काम कर रहे हैं और कौन से लोग, ऐसा ना हो कि उनकी वजह से ऐसे लोगों को पे आउट ना मिले जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनका पे आउट नहीं बन रहा क्योंकि अपलाइन को बेनिफिट जा रहे हैं, अपलाइन किसी दूसरी कंपनी में वर्किंग है। तो ये कुछ करना पड़ता है, तो मैं भी शायद म्यूट हो जाता हूँ, बता दीजिएगा। तो ये टोटल लीडरशिप को रहेगा। आप अगर चाहते हैं फ्रेश 9000 से दोबारा आईडी टॉपअप करना, आपकी मर्जी है। आप चाहते हैं 1000 से आईडी टॉपअप करना, आपकी मर्जी है। उसके बेनिफिट आपको मिलेंगे, सबके बेनिफिट आपको मिलेंगे, जैसे मैं बोला जा रहा है अकाउंट में ही मिलेंगे। लेकिन 999 का पैकेज, ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो ये कहेंगे अरे भाई हमारी आईडी तो पहले से एक्टिव थी तो हमें क्या दिक्कत है। तो 100% हमें सिर्फ पहचानना है। तो हम 999 का एक पैक ला रहे हैं, कल ही होगा वो आपके पास अवेलेबल। आप उससे अपनी आईडी एक्टिव करेंगे, और उससे अगर आप आईडी एक्टिव करेंगे तो 60 डेज के समय के बाद ये 999 रुपया आपके टॉपअप वॉलेट में चला जाएगा, जिससे आप किसी और की आईडी एक्टिव कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपको कोई इसका ना तो किसी का पे आउट जाएगा ना कुछ जाएगा, जस्ट 999 रुपये कंपनी के पास आएगा, और 999 रुपये कंपनी रखेगी अपने पास आपका एडवांस के तौर पे, और उसके बाद ये 999 रुपये आपके टॉपअप वॉलेट में 60 दिन होते ही वापस चला जाएगा। तो इससे ये फिल्ट्रेशन एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों को काम करना है कंपनी में, और कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों को सिर्फ ये देखना है कि ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये मोटिवेशन, ये लव, ये मोहब्बत, ये प्यार जो आपके हमारे बीच में बना हुआ है, ये एक तरीके से इसमें एक कंट्रीब्यूशन है, लोगों के लिए सहयोग है। और मैं समझता हूं कि बहुत से लोग इस बात को समझेंगे कि हम इस कंपनी को क्या कहना चाहते हैं, इस बिजनेस को कैसे कहना चाहते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है। तो ये जो मैंने अभी ऑप्शंस बताए, इस ऑप्शन से 2-3 चीजें बहुत क्लियर हो रही है। पहली चीज कि हम नॉन वर्किंग प्लान जैसा सिस्टम कंपनी में अब नहीं लाना चाहते। हम चाहते हैं कि लोग 100% वर्किंग प्लान के साथ काम करें, जिससे कंपनी अनंत काल तक काम करें। ये बेनिफिट जो हमने एक आइडियाज कंपनी में दिए हैं, नए बिजनेस के आइडियाज दिए हैं, वो बेनिफिट लोगों तक पहुंचे और अनलिमिटेड टाइम तक पहुंचे। हो सकता है हमें हमारे पुराने बिजनेस को कॉपी करके कुछ कंपनियों ने प्लान बनाया होगा और वो ये कहेंगे कि देखो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि जो झटका हमें लगा है वो हमसे भी पहले उनको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से जो बात मैंने कही वो बात एक लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान के लिए है, लॉन्ग टर्म बिजनेस आइडिया के लिए है, और 100% इसमें काम करने वाले लोग ही टिकेंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ इन्वेस्ट करना है और घर जाके बैठना है, तो एज यूजुअल इसका ये नुकसान होगा कि वो अपने बिजनेस में हमें एक कस्टमर के तौर पर ना आकर एक इन्वेस्टर के तौर पर आ रहे हैं। तो मैं उनका स्वागत करूंगा कि वो स्टोर में इन्वेस्ट करें, वो फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करें। ये सब रहेगा ऑलरेडी, और बहुत शानदार चीजें आने वाली हैं, तो उसमें तो और आपको बेनिफिट मिलने जा रहे हैं। तो 100% इन्वेस्टर्स के लिए एक जगह है। बस वो है ना कि गलत गुल्लक में इन्वेस्टमेंट वाला पैसा डालना ठीक नहीं है। मैं भी यही कहूंगा, आप यदि इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं तो मल्टीपल आईडी की तरफ मत देखिए। आपके पास दूसरे ऑप्शंस रहेंगे और वहां आकर आप ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि कंपनी का पूरा जो निजाम बिगड़ा है वो बिगड़ा ही इसीलिए। तो अब बात रहा कि जो भी बिजनेस है 15 मई से पहले किसी का भी कोई भी 1 रुपया भी कंपनी में आया है, हम उसका इन एंड आउट कैलकुलेट कर चुके हैं। हमें ये पता चल चुका है ऐसे कौन लोग हैं जिनका कंपनी पे 1 रुपया भी बकाया है।
ऐसे सभी लोग जो 15 मई से पहले जिन्होंने आईडी लगाई है, अगर उनका कंपनी पे कुछ भी बकाया निकलता है, उनके पैन कार्ड पर कुछ भी बकाया निकलता है, वो अक्टूबर के लिए फ्रीज करके उनको दे दिया जाएगा और वो अक्टूबर के बाद उससे आईडी लगा सकते हैं या कंपनी से एज इंसेंटिव क्लेम कर सकते हैं, पैसा वापस क्लेम कर सकते हैं। तो उनको ये उत्तर है। जिन्होंने 15 मई के बाद 16 मई से बिजनेस किया है, वो इस नए प्लान में, नए बिजनेस में आ सकते हैं। तीसरी चीज, जिन लोगों ने काम किया, बिजनेस किया, मैचिंग पे आउट बना, लेकिन उनका मैचिंग पे आउट नहीं गया, ये ऑलमोस्ट मई के बाद से बहुत से लोगों का नहीं गया है, तो हम उनके मैचिंग पे आउट को शेड्यूल वाइज सबसे पहले रिलीज करेंगे, बशर्ते कि उसी हिसाब से बिजनेस होता जाएगा, हम उनको पे आउट को रिलीज करते जाएंगे। तो आपने एक भी रुपए का बिजनेस किया है इस पीरियड में 31 जुलाई तक और आपको उसका मैचिंग इंसेंटिव नहीं आया है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो प्रायोरिटी पर है। जैसा कि कल के लाइव में मैंने कुछ बातें बताई हैं और बार बार लोग उसी प्रश्न को यहाँ कर रहे हैं, तो एज यूजुअल देखिए, मुझे लगता है मुझे वो बातें करनी चाहिए जो लाइव में मैंने नहीं कही, तो वो एक बार लाइव प्रोग्राम जरूर देख ले, क्योंकि यहाँ रिपीट उसका आंसर देने का बनता नहीं है। जो मैंने आपको स्टोर्स के बारे में बताया है, हाँ, लाइव में एक चीज रह गई थी कि जिन लोगों ने नया पैसा दिया है और उनका स्टोर नहीं खुला, उनका क्या होगा, तो 100% उनको जोड़कर स्टोरी बनाया जाएगा, उनसे कहा जाएगा, अगर उनका रैक लग गई है, सब कुछ लग गया है, तो उनको एक उनके साथ दूसरे स्टोरों को मर्ज करके उनको बड़ा स्टोर बनाया जाएगा, और जो अभी बिल्कुल ही नहीं खुले, उनकी प्रॉपर्टी फाइनल हुई है या नहीं हुई है, तो उनको कहीं ना कहीं स्पेस दिया जाएगा। तो उसको फाइनलाइज हमारी न्यू स्टोर ओपनिंग टीम बात करना शुरू कर देगी और कल से ही उस पर वर्किंग शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है जिस तरह से हम फंडिंग लेकर आ रहे हैं, 15 से पहले तक तो बिजनेस हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में 15 के बाद हमारे पास इस स्तर पर फंड होंगे, 15 से 30 के बीच में हम उनकी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। ओल्ड स्टोर की वर्किंग हम 1 से 15 तक उसकी तैयारी करते हैं और 15 के आसपास जो भी उनके रेंट हैं, जो भी उनका कुछ भी बकाया है, वो सब उनका पे करके और उनको स्टोरों को एस्टैब्लिश किया जाएगा। उसकी तैयारी अभी से, कल से ही हम टीम को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देंगे। 3-4 दिन टीम को समझाने में, कैलकुलेट करने में लगेगा, जिसमें लीडरशिप टीम भी होती है और कंपनी का स्टाफ भी होता है, और उसके बाद हम उन स्टोर की रिकवरी और उनके कहना चाहिए उनकी पॉलिशिंग के लिए हम काम शुरू करें। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारी पुरानी आईडीज का क्या है, तो देखिए, आपकी पुरानी आईडीज वर्किंग के लिए अवेलेबल रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन पुरानी आईडीज का बस ये है कि अगर उनका कुछ भी बकाया निकलता है, कंपनी उनको पैसा देगी, और अगर वो फ्रेश बिजनेस में आना चाहते हैं तो वो रीटॉप अप कर सकते हैं 9000 से दोबारा। और इसके अलावा जो भी कंपनी पे पेंडेंसीज अगर कोई भी निकल रही है, कोई भी किसी तरह का पे आउट बैलेंस निकल रहा है, वो सारा कैलकुलेट होकर आपको मिलेगा, आपको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आप ये सोचें कि कंपनी है वो अगले 2 साल 3 साल की आप सारी पेमेंट्स निकाल देगी, तो वो असंभव सी बात है, तो उसमें हम आपका लॉस नहीं होने देंगे, सीधे वर्ड्स में। तो अब अगली चीज है वो ये है कि स्टोरों का क्या होगा। तो स्टोरों का सिंपल है, कल बताया गया, इन्वेस्टर्स को जो स्टोर मर्ज करने के लिए रेडी होंगे उनको जय भारत सुपर बाजार में लाया जाएगा 1 करोड़ के स्टोर में। जो लोग मर्ज करने के लिए रेडी नहीं होंगे, उनके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो 90 दिन का हमें नोटिस पीरियड दे दें, हमसे फंड रिफंड लें, अपना हिसाब करें, और या फिर वो खुद अगर वो रिफंड के लिए 90 दिन का नोटिस पीरियड देते हैं तो इमीडिएटली उनका स्टोर हम एक्वायर कर लेंगे। और यदि वो हमें स्टोर एक्वायर नहीं करते तो हम ये मानेंगे कि वो स्टोर अब FOFO मॉडल में हो गया और उसका संचालन अब वो स्टोर इन्वेस्टर स्वयं करेंगे। तो ये सिंपल से लाइन है उनके लिए। आयरक्योर के वॉलेट में अभी जो फंड है, बहुत ज्यादा फंड नहीं है, इसको फ्रीज किया जाएगा, और इस फंड को फ्रीज करके हम ये, क्योंकि देखिए अभी हम इस फंड को फ्रीज नहीं करेंगे तो कंपनी पे नया बिजनेस नहीं आएगा, नए पैसे नहीं आएंगे, तो ये कभी साइकिल घूम नहीं सकती, तो उसको फ्रीज किया जाएगा। लेकिन ये फ्रीज आपको दिखता रहेगा और ये सिचुएशन के हिसाब से आपको रिलीज करना शुरू कर देगी कंपनी देखेगी कितना टर्नओवर हो रहा है। उस टर्नओवर में बड़ा सिंपल है, मान लेते हैं कंपनी का 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ, तो या कंपनी के पास बाहर से कोई फंड आया, तो कंपनी के पास अवेलेबल फंड जो भी होगा उसके हिसाब से, उसकी तुलना में 10%, 15% जो भी बनता होगा, जिनका वॉलेट फ्रीज किया जाएगा, उसको उसी हिसाब से मंथली रिलीज करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या है कि कंपनी के ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा और आपका पैसा भी सेफ आपके हाथों में रहेगा और आप उसको यूज कर सकेंगे। तो ये तरीका आपके प्रेजेंट टॉप अप वॉलेट का रहेगा। और अभी अगली चीज यही है कि
इस प्रकार से हम आपके व्यापार को, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। धैर्य रखें, एक नई शुरुआत की तरफ हमारा विजन है। हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और हमें आपके सहयोग के बिना वो शुरुआत नहीं हो सकती। तो प्लीज यहाँ पर एक दोबारा से एक नया माहौल बनाने की जरूरत है, एक नया बिजनेस की जरूरत करने की जरूरत है और उसको हम खड़ा करेंगे। वेदा पॉइंट का कल बताया था। देखिए टीडीएस का जो कह रहे हैं, टीडीएस 3rd क्वार्टर तक अपलोड कर दिया जा चुका है। 4th क्वार्टर का बहुत जल्दी आपका टीडीएस अपलोड हो जाएगा, इसलिए चिंता ना करें, ये सब चीजें हमारी नॉलेज में है, हम करते जा रहे हैं। जिन भी स्टोरों का एग्रीमेंट नहीं बना है वो एग्रीमेंट होगा। जो भी आयुर मित्र है बिल्कुल परेशान ना हो, जो फ्रेंचाइजी के लिए रूल है उस रूल में वो रहेंगे। फ्रेंचाइजी के जो रूल है, चाहे वो आयुर मित्र हो चाहे हेल्थ सेंटर हो, वो अपने फ्रेंचाइजी रूल में बॉन्ड है, उसी रूल में रहेंगे। और जो वेदा पॉइंट है, क्योंकि वो नए हैं, 1 साल के बाद ही हुए हैं, तो वेदा पॉइंट को लेकर हमारा बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है। यदि कोई व्यक्ति वेदा पॉइंट की बात करता है कि वो काम करना चाहते हैं, वो सच में एक फ्रेंचाइजी के तौर पे काम करना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे। और जो लोग किसी गलत मार्केटिंग के कारण 3-3, 4-4 वेदा पॉइंट लेके बैठे हैं, वो अपना वेदा पॉइंट सरेंडर कर सकते हैं। हम 3 महीने का समय लेंगे, 90 दिन का, और धीरे धीरे उनके वेदा पॉइंट का पेमेंट उनको रिफंड कर सकते हैं या वो नए बिजनेस में उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इलॉजिकल बात है कि हम फ्रेंचाइजी बनाने के लिए अगर हम सेंटर खोल रहे हैं, फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं और वो सर्विस ही ना दे, तो ऐसी डेटाबेस का भी हम करेंगे क्या? कुछ भी हासिल नहीं है उसका। लेकिन जो वेदा पॉइंट सरेंडर होंगे उनको कंपनी बार बार यही बात कह रही है कि 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने अगर उनका पैसा होल्ड रहा है तो उसका बेनिफिट हम उन्हें एज ए टेलीविजन जरूर एक गिफ्ट के तौर पर देंगे। तो टीवी उनको मिलेगा और बाकी उनका फंड सेफ है, कोई इशू नहीं। देखिए बार बार एक ही सवाल पूछते हैं लोग, आंसर दे दिया, आराम से पूछ लीजिएगा अपने साथियों से क्या बोला गया है। बार बार एक ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये बहुत मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं और एक शुरुआत करने का समय है। ये देखिए सारी बातें अभी मैं नहीं कर सकता। हाँ फहीम भाई, वेदा मार्ट एज इट इज रहेगा जैसा बोला गया। वेदा मार्ट का ऑफर भी कल मैंने, अगर लाइव है तो उसमें आप देख लो, मैंने बोला है कि वेदा मार्ट का ऑफर भी कंटिन्यू है 75। कब तक? इस महीने जो आ रहा है 31 अगस्त तक वो कंटिन्यू है। तो आप प्लीज उसको लाइव को दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए। हाँ 75,000 पर मंथ का वो ओके है, वो शुरू हो जाएगा। और हम वेदा मार्ट का पेमेंट्स भी जो नहीं गए हैं, अगर उनका टाइम पूरा हो गया तो इस महीने से वो स्टार्ट हो जाएगी। और हेल्थ सेंटर को भी वही टास्क दिया जाएगा, उनकी इन्वेंट्री फुलफिलमेंट पे काम होगा। हम कुछ तैयारियां तो बहुत बड़ी कर ली थी, कोई बात नहीं, गिनती जब भूल जाता है इंसान तो दोबारा से नई गिनती शुरू करते हैं। लेकिन एक बात पक्का है, ये जो बिजनेस हमने 4 साल किया, आपने 4 साल किया, एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। हमें वो काम करने में 4 साल लगे तब, जबकि हमें उस काम का, इतने बड़े काम का एक्सपीरियंस तब नहीं था। तो अब तो हमारे पास, आपके पास उस 4 साल का भी एक्सपीरियंस जुड़ चुका है। तो सोचिए अब हमें जो काम करना है उसकी ताकत कितनी बड़ी होगी। नहीं, कैपिंग के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कैपिंग का सिंपल है, कैपिंग सबकी ही फिक्स रहेगी, चाहे कोई भी पैकेज हो। वो आपको ऑलरेडी आईआरक्यू डायरेक्ट का प्लान आपके हाथ में है साहब, बार बार से पूछने की जरूरत नहीं है, उसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं है। तो अभी जैसा आईआरक्यू डायरेक्ट का प्लान है, आप वीडियो देखिए, समझ लीजिए, इसका सवाल बार बार मत कीजिए, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आंसर है ऑलरेडी। तो दोस्तों ये मेन पॉइंट थे। मैं रेगुलर आपके टच में रहने वाला हूं क्योंकि सॉल्यूशंस मिल चुके हैं, कंपनी नए फंड्स की तैयारी कर रही है, नई प्लानिंग की तैयारी कर रही है, तो हम भी अपने लेवल पे फंड्स जुटा रहे हैं। मैं आपसे भी कहता हूं दोबारा माहौल बनाइए, दोबारा उठ खड़े होइए, दोबारा ताकत लगा दीजिए। आपको जानकारी है ही ऑलरेडी, जो मैं दोबारा भी दे रहा हूँ कि सैमसंग से हमारी डील हुई है, ये मैं बोल रहा हूँ, सैमसंग से हमारी डील हुई है और उस डील में हम कंपनी, आपकी कंपनी और सैमसंग कंपनी, और बहुत जल्दी एक मोबाइल कंपनी का भी नाम आपके पास आएगा। तो हम करने क्या जा रहे हैं, हम हमारा अपना सोशल मीडिया, अपना व्हाट्सएप, अपना जूम प्रोग्राम जैसा आप अभी हम कर रहे हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर, अपने के सारे सॉफ्टवेयर जो कि ऑलरेडी आपको उस मोबाइल के अंदर डले हुए मिलेंगे, कंपनी का ऐप उसी मोबाइल में पड़ा हुआ मिलेगा। ये सब कुछ जो है वो आपको लॉन्च होगा और वो होगा 15 अगस्त, क्योंकि बीटा टेस्टिंग आपके सोशल मीडिया की 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। तो हम उसके ऐप आ चुके हैं, तो ये सब चीजें हम 15 अगस्त को लॉन्च करेंगे। तो 15 अगस्त के बाद हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पैकेज लॉन्च करेंगे, जिसमें क्या था, सॉरी फॉर दैट। तो ये जो एक नई क्रांति हम लेकर आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में,
और वो बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि ये हमने टारगेट जो लिया है वो 10 लाख मोबाइल फोन का लिया है। और इसमें क्या रहेगा, देखिए वेंचर फंडिंग तो डिफरेंट है, उसको मोबाइल के साथ मत जोड़िए, लेकिन इसमें क्या रहेगा कि एक कंट्रीब्यूशन सिस्टम रहेगा। यानी कि ये कंपनी क्या कर रही है कि ये कंपनी भी आपकी कंपनी में पैसा डाल रही है, इन्वेस्ट करेंगी, लेकिन ये इंटरनेशनल डील है, कोई इंडियन डील नहीं है, इसलिए इंडिया में ये चीज नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं। तो ये कंपनीज क्या है कि आप जितना हम सेल करेंगे उसके इक्विवेलेंट पैसा ये हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगी। तो ये स्टेक सेलिंग प्रोग्राम है, यानी कि इन कंपनीज के साथ हम कंपनी की स्टेक बेचेंगे, 20% स्टेक की तय हुई है। तो और दूसरा जो भी हमारे पास फंड्स आएंगे वो डिफरेंट है, जो कि कल मैंने आपको जिक्र किया है। तो ये दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं कंपनी के पास। इन दोनों अपॉर्चुनिटीज से इतना फंड हम जुटा लेंगे कि आपको अब भविष्य में तो जो हमारे साथ हो गया वो होने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बहुत बड़ा सिस्टम आएगा और इसमें हम स्टोर के बिजनेस के साथ वेंचर डील कर रहे हैं सारी, यानी कि सुपरमार्केट के बिजनेस के साथ वेंचर डील कर रहे हैं। और होपफुली आपको दिखाई देगा 4 से 6 महीने में आपके स्टोर मतलब डबल हो जाएंगे। मतलब जिस लेवल पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएंगे तो हमारी मजबूरी होगी कि उन स्टोरों को फुलफिल करना, क्योंकि वरना वो नेक्स्ट राउंड के स्टोर की पेमेंट मिलेगी नहीं हमें। तो हमारी भी मजबूरी, हमारी इन द सेंस जो मैनेजमेंट जो आपको प्रॉब्लम दिखती है कि स्टोर खुल तो जाता है लेकिन उसके बाद भरा नहीं और उसके बाद हमेशा पैनिक रहा, तो इसका अपोजिट हो जाने वाला है। क्योंकि इसमें एक रूल बनाया गया है, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं बड़ी कंपनियां वो हमसे डीवीआर के रिकॉर्ड मांग रही हैं। तो एज यूजुअल कि हमें स्टोर फुलफिल करने के लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा फंड आने के बाद, और उसके बाद डीवीआर जाएगा और डीवीआर के साथ एक प्रॉपर एक कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्मूला जो होता है वो आपके स्टोर के मैनेजमेंट में जुड़ेगा, जिसमें करीब 2 महीने का समय लगेगा। तो ये जो मैनेजमेंट काम कर रहा है, प्रेजेंट में काम कर रहा है, इसमें एक तो कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे। दूसरी चीज जो है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट देने वाली कंपनीज हैं वो डीवीआर रिकॉर्ड रखेंगी, यानी कि स्टोरों पे चल के आ रहा है इसका लाइव अपडेट रखेंगी, और अगला इसमें फंड ही तभी वो देंगी जब पिछले से वो संतुष्ट होंगी। तो कंपनी के मैनेजमेंट की भी एक मजबूरी हो जाएगी आपके स्टोरों को सही से चलाना। तो क्योंकि मैं तो कई बार बोलता हूँ, कई बार चीजें नहीं पहुंच पाती है और मैनेजमेंट उतना अच्छा काम नहीं कर पाता, तो ये सब है। गौतम जी बहुत अच्छा है, आपने सवाल पूछा 999 रुपए का पैकेज एक्टिव कब करना पड़ेगा। तो देखिए आपका पे आउट बनेगा, वो पे आउट होल्ड रहेगा, आप विद इन वीक इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो ये वीकली क्लोजिंग से पहले आपको करना पड़ेगा, यानी कि 7 अगस्त से पहले आपको करना पड़ेगा। 7 अगस्त तक किसी का पे आउट नहीं मारा जाएगा, यानी कि पे आउट जब ट्रांसफर होगा उससे पहले आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मेन पॉइंट्स थे आज की जूम के, यही मेन पॉइंट्स हैं। बाकी आपको समय पर व्हाट्सएप के द्वारा मैंने एक ग्रुप बनाया है, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ग्रुप में एंटर कीजिए। मेरा नंबर जिसके पास भी नहीं है नोट कर लीजिए, 8595948996। रिपीट कर रहा हूं, 8595948996। तीसरी बार बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए, 8595948996। ये नंबर पर आप ऐड कर लीजिए। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, फोन पिक नहीं कर पाऊंगा, लाखों फोन आते हैं, हजारों फोन आते हैं। रिपीट, कुछ लोग नहीं सुन पाए, रिपीट बोल रहा हूं, 8595948996। ये नंबर पर व्हाट्सएप पर मैं उपलब्ध हूं। आप इमीडिएटली अगर कुछ भी कनेक्ट होना है, ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट होना है, सीधे मुझसे कनेक्ट होइए। कोई भी लीडरशिप आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, सीधे लेवल पे सपोर्ट कीजिए। लीडरशिप को मैं एक ही बात कहूंगा, अपने अपलाइन अपने डाउनलाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए, दोबारा उठ के खड़े हो जाइए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं उलझने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें, ये सारा सिस्टम आप ही के लिए बना हुआ है। आप अगर हमारे साथ खड़े हैं तो खड़े होइए। अगर आपकी डाउनलाइन में कोई प्रॉब्लम है, देखिए एक नई शुरुआत है, वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये जो नंबर है, इस नंबर को संभाल कर रखिए। किसी को भी कोई लीडरशिप से प्रॉब्लम है, कंपनी से सीधी बात कीजिए, कंपनी से सीधा कोऑर्डिनेशन कीजिए। लेकिन अपलाइन भी ध्यान रखें, हम एकदम से डिसीजन नहीं लेंगे, अपलाइन को बोलेंगे। अगर अपलाइन सच में वर्किंग नहीं होंगे तो हमारी मजबूरी है कि काम करने वालों को एक रास्ता दिया जाए। ये सिंपल, हमारा मकसद किसी का बिजनेस ग्रुप तोड़ना नहीं है। लेकिन अगर लोग दूसरी कंपनियों में काम करेंगे और ये दिखाएंगे कि हम आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं,
तो देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूं, अगर टॉप लीडरशिप में से कोई भी लोग काम नहीं कर रहे हैं तो प्लीज अपनी डाउनलाइन अगर वो काम करना चाहती हैं तो उन्हें रिलीज कीजिए। आयुर्वेद का बता दिया भाई साहब आदेश गुप्ता जी, बहुत बार बताना पड़ता है, मैं बोल चुका हूं अभी, अड़ोसी पड़ोसी लोगों से पूछिएगा। तो ये देखिए एक सिंपल इसलिए है कि ये रीडिजाइनिंग है, रीस्ट्रक्चरिंग है कंपनी की। स्मार्ट आईपीएस जैसा है वैसा ही है सर, कुछ भी बदलाव नहीं है उसमें, प्लान एज इट इज है। देखिए कम शब्दों में समझा कीजिए, मैसेज आप करते हैं प्लान एज इट इज है, मैंने कहा कोई चेंज ही नहीं है, सिर्फ बोर्ड के रेंट को देने के तरीके और उसके मूल्य में अंतर है जो मैंने आपको बता दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज है। और जो भी मैंने फ्रेंचाइजी की वर्किंग बता दी उसका भी उत्तर दे दिया। यदि आपके वेदा पॉइंट आईडी है तो आपके पास उसमें बटन आ जाएगा और वहां आप उस बटन को दबा के बता सकते हैं कि आप उसे सरेंडर करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, और उसी के हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा फ्यूचर में। तो दोस्तों ये आज का मैसेज था। रेगुलर मैं वंस अगेन दोबारा अब सेलेक्टेड जूम मीटिंग अनाउंस करूंगा, सेलेक्टेड लाइव करूंगा और रेगुलर ये लाइव आपके साथ रहेंगे। आप मेरे टच में रहें, आप मेरे साथ रहें, आप सिस्टम के साथ रहें। सब कुछ बहुत शानदार होने जा रहा है। हम आपके लिए 100% प्रयास नहीं, अब तो हम 100% जीत चुके हैं, तो इस जीत का जश्न मनाइए।